पहले वाले वीडियो में होम वीडियो कंप्लीट हो चुका है। होम वीडियो हम लोग रिवीजन भी करके देख लिए। अगला है हमारा इंसर्ट टैब, इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू में सबसे पहले हमारा पेज कवर। पेज कवर में जो पहले से स्टाइल दिया हुआ है उसको हम लोग इंसर्ट करवा कर उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसको सेलेक्ट करके यहाँ से होम पेज कवर पे जैसे ही आएंगे तो एक हमारा देता है रिमूव करेंट पेज, जो हमारा पेज है उसको रिमूव करने के लिए। और उसके बाद एक सेव सिलेक्शन टू कवर पेज गैलरी। इसमें हम लोग जो अगर मान लीजिए जो अपने से फॉर्मेट बनाए हैं उसको यहाँ से हम लोग सेव करके रख सकते हैं। जैसे टाइप द डॉक्यूमेंट, यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नाम देना है और सेम वैसे ही छोड़कर यहाँ से ओके कर देना है। तो हमारा ये जो डॉक्यूमेंट हम बनाएंगे वो यहाँ पे हमारा उस नाम से शो करेगा। और यदि इसको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव करेंट कवर पेज, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा पेज रिमूव हो जाएगा। उसके बाद है हमारा पेज ब्रेक। ये जो ब्लैंक पेज है, एक और ब्लैंक पेज लेने के लिए जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा एक और बिल्कुल इसी तरह से एक और पेज हमारा ब्लैंक पेज आ जाएगा। इस तरह से ब्लैंक पेज आ जाएगा। जैसे ही इस पर हम कुछ एक रन करते हैं कमांड, इस तरह से एक टेक्स्ट यहाँ पे लिए हम लोग। और जैसे ही अगर इस पर पेज ब्रेक पे आएंगे, अगला है पेज ब्रेक, और यहाँ से हम चाहते हैं कि ये वाला जो लाइन है वो अगले पेज पे आए, तो जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो टेक्स्ट अगला है वो अगले पेज पर हमारा आ जाएगा। उसके बाद है टेबल। टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट टेबल का ऑप्शन है। यहाँ पे जितना दिया हुआ है उतना हम लोग टेबल यहाँ से ले सकते हैं। यदि इसको डिलीट करना है तो इस तरह से यदि सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद डिलीट प्रेस करते हैं तो हमारा ये डिलीट नहीं होगा। वही अगर यहाँ से जो प्लस का आइकॉन है, मूव का जो कर्सर आता है हमारा, इस तरह से जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा ऑल, और शिफ्ट के साथ जैसे ही डिलीट प्रेस करेंगे तो हमारा जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद इंसर्ट में टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट टेबल। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो अपने मन के अनुसार यहाँ पे हम लोग टेबल रख सकते हैं। जैसे नंबर ऑफ कॉलम है, जितना कॉलम रखना है, कितना रो रखना है, उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद है फिक्स कॉलम विथ, जितना हमको कॉलम विथ चाहिए उस तरह से हम लोग रख सकते हैं। उसके बाद है ऑटो फिट कंटेंट, ये जो ऑटो जितना इसका साइज रहेगा उतना साइज में ये हमारा आ जाएगा। उसके बाद फिक्स कॉलम सबसे पहले देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका विड्थ इतना रखे हुए हैं। इसको शिफ्ट से डिलीट प्रेस करेंगे, डिलीट हट जाएगा। उसके बाद है टेबल में इंसर्ट में आते हैं फिर से। उसके बाद है ऑटो फिट, ये छोटा सा जितना भी इसका साइज है ओरिजिनल वो हमारा ऑटो फिट यहाँ पे आ जाएगा इस तरह से छोटा। उसके बाद शिफ्ट और डिलीट प्रेस करते हैं, ये भी डिलीट हो जाएगा। फिर से इंसर्ट में आते हैं, इंसर्ट में फिर से टेबल पे आते हैं। इंसर्ट टेबल एक और बचा हुआ है मेन्यू, ऑटो फिट टू विंडोज। ये जो हमारा साइज है विंडोज का, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस एरिया में हमारा ये जो टेबल है वो इंसर्ट लगा देगा। यहाँ पे जितना दूर का ये इसका एरिया है, जैसे इस तरफ से करेंगे तो हमारा ये बढ़ता चला जाएगा। इसको हटाने के लिए फिर से शिफ्ट और डिलीट प्रेस करेंगे, हट जाएगा। और अगला है हमारा एक ब्लैंक पेज लेते हैं। अगला है हमारा टेबल में ड्रा टेबल। अपने मन के अनुसार जितना भी हमको टेबल रखना है यहाँ से हम लोग रख सकते हैं इस तरह से। अगर इसमें किसी भी तरह से जैसा भी हमको मन करे वैसा टेबल इसमें बना सकते हैं। और उसके बाद क्या है, ड्रा टेबल के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे पहले से ये लिखा हुआ है हमारा टेक्स्ट, मान लीजिए अगर इसमें टेबल लगाना है तो यहाँ पे आएंगे और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल जैसे ही सेलेक्ट करेंगे तो हमारा जो टीसल डीएक्टिवेट था वो हमारा अवेलेबल हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमसे ऑप्शन पूछेगा, सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी। अब जितना कॉलम हमको रखना है यहाँ से रख सकते हैं, और जितना रो रखना है यहाँ से रो ऑटो फिक्स है 1 रो,
एक 1 कॉलम भी यहाँ से रख लेते हैं, और जितना जो भी चाहिए हमको यहाँ से जैसे ही ओके प्रेस करेंगे हमारा ये बनकर आ जाएगा। उसके बाद है इंसर्ट में टेबल में एक्सेल सीट, एक्सेल का जो हमारा रो और कॉलम है, जो टेबल है वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे ही एक्सेल पे क्लिक करेंगे हमारा ये टेबल एक्सेल का सीट ओपन हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। उसके बाद है टेबल में क्यूब टेबल, ये पहले से बना हुआ है, यहाँ से कोई भी फॉर्मेट को उठाकर यहाँ से हम लोग रख सकते हैं इस तरह से। इसको डिज़ाइन, इसको जैसे ही हम लेते हैं टेबल को तो हमारा एक आ रहा है डिज़ाइन, लेआउट और डिज़ाइन। ये टेबल टूल है हमारा, डिज़ाइन और लेआउट। एक्सपेंशन टूल ये है हमारा। तो डिज़ाइन में सबसे पहले आता है हमारा हेडर रो, यहाँ पे सब चेंजिंग होते जाएगा, देखिएगा बढ़िया से, वो रिबन में हमारा सब चेंज होते रहेगा। टेबल रो पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा ये एक टेबल में रो लगा देता है। उसके बाद जैसे ही एंड रो पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये इस तरह से कलर बीच में देता है। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में देखिएगा इसका, ये फर्स्ट कॉलम है। उसके बाद लास्ट कॉलम में एक लगाएगा, उसके बाद पिन कॉलम में। और यहाँ से उस पेज का स्टाइल है, जो भी स्टाइल यहाँ पे दिया हुआ है उस स्टाइल में हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। उसके बाद है हमारा बहुत सारा इसमें है स्टाइल दिया हुआ, अपने मन के अनुसार यहाँ से लगा सकते हैं। मॉडिफाई भी कर सकते हैं इसको, या फिर क्लियर, या फिर न्यू स्टाइल भी यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारा शेडिंग, जो भी हमारा टेबल है उसमें कलर अगर देना है तो यहाँ से कर सकते हैं। अगर कलर ऑल में देना है सबको यहाँ से सेलेक्ट करना है, और सेलेक्ट करने के बाद शेडिंग पे जैसे ही आएंगे तो हमारा ये बैकग्राउंड पूरा में कलर ले लेगा। उसके बाद है हमारा क्या है बॉर्डर, कलर में ये जो हमारा क्या है टेबल है उसमें हम लोग बॉर्डर इस तरह से लगा सकते हैं। उसके बाद है पेन कलर, जो भी टेबल का हम कलर लगाना चाहते हैं यहाँ से लगा सकते हैं। और जैसे ही ड्रा पे आएंगे तो इसमें जैसे ही करेंगे तो ये हमारा रेड कलर में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग टेबल में कलर डाल सकते हैं। उसके बाद है हमारा ड्रा टेबल, अपने मन के अनुसार यहाँ से टेबल हम लोग लगा सकते हैं। उसके बाद है इरेजर, टेबल को इरेज करने के लिए है। अभी हम लोग टेबल को इरेज कर रहे हैं, फिर भी एक डॉट का लाइनिंग आ रहा है, देखेंगे आगे। उसके बाद है अगला लेआउट, लेआउट पे जैसे ही आएंगे हम लोग तो सबसे पहले हमारा सेलेक्ट ऑल, अगर सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करेंगे तो केवल हमारा कॉलम को सेलेक्ट करेगा। उसके बाद है रो और सेलेक्ट टेबल, सेम वही है, सेलेक्ट ऑल टेबल करेगा। उसके बाद है व्यू गाइडलाइंस, ये जो हमारा जो लाइन दिख रहा है यहीं से वो दिख रहा है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे हमारा लाइन वो हट जाएगा। डॉट डॉट जो दिख रहा था इस तरह से, ये लाइन यहीं से दिख रहा था। उसके बाद है प्रॉपर्टी, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जिस भी हिसाब से हमको रखना है टेबल को उस हिसाब से हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। टेक्स्ट के बीच में रख सकते हैं, टेक्स्ट के ठीक नीचे रख सकते हैं, टेक्स्ट के साइड में जिस तरह से आइकन दिया हुआ है ठीक उसी तरह से हम लोग रख सकते हैं। या फिर विड्थ यहाँ से हम लोग इंच इस तरह सेट कर सकते हैं। रो कॉलम सेल जिस तरह से भी सेट करना है यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद है डिलीट करने के लिए, सेल डिलीट करना है, कॉलम रो जिस भी हिसाब से करना है यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। डिलीट हो गया, जैसे इसको अगर डिलीट करना है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और इस हिसाब से हम लोग आ गया डिज़ाइन लेआउट, इसको हम लोग डिलीट यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है एबव, इंसर्ट एबव, अगर इसके ऊपर एक चाहिए हमको और एक इंसर्ट करवाना है तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक और हमारा रो और कॉलम बनकर आ जाएगा। इसके नीचे यदि चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट रो, इस पर क्लिक करेंगे तो एक नीचे में आ जाएगा। और इसके अगर साइड में चाहिए लेफ्ट में इस तरफ तो हमारा एक लेफ्ट में देगा
और उसके बाद अगर यदि राइट में चाहिए तो यहाँ इंसर्ट राइट पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक हमारा रो और कॉलम बनकर साइड में दे देगा। और एक ही में अगर यदि मर्ज करना है हमको तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और मर्ज सेल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो सब एक में आ जाएगा हमारा, ये आ गया। अगर इसमें मर्ज शिफ्ट सेल करना है इसमें तो हम लोग जितना भी यहाँ से करना है कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद ये शिफ्ट टेबल भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद ये ऑटो फिट का ऑप्शन है, जो भी अगर विंडोज़ के हिसाब से जो अभी बता रहे थे सेम वही है, विंडोज़ के हिसाब से फिक्स कॉलम भी कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, जितना भी करना है यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। अगर इस तरह से लाइन है और इस तरह से घसकाने के बाद आप करना चाहते हैं इस पर इस तरह से अगर लाएंगे हम लोग कर्सर लाने के बाद इस पर जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ये जो कॉलम है वो ऑटो फिट में हमारा बैठ जाएगा। ये बैठा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है इसके कारण। उसके बाद इस कॉलम का विड्थ और हाइट सेट करने के लिए इस तरह से विड्थ और हाइट यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसका हाइट है और ये हमारा विड्थ है। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट रो, इस तरह से हम लोग इसको सेम वही है, हाइट विड्थ का ही है, वो सेल साइज के लिए ये पूरा हाइट और विड्थ के लिए ही ये सब है, साइज को सेट कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा ये पोजीशन, किस पोजीशन में क्या रखना है यहाँ से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। जिस भी पोजीशन में हमको रखना है, जैसे ये भी लिखा हुआ है एन ऊपर में, जैसे भी पोजीशन में हम इसको सेट करेंगे उस हिसाब से ये पोजीशन हमारा सेट हो जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन अलग अलग स्टाइल में लिखने के लिए, जैसे भी एन इस तरफ से लिखा गया, जिस भी हिसाब से यहाँ से लिखना है हम लोग अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद सेल मर्ज के बारे में है, वही है सेम, सेल मर्ज जितना हमको करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है शॉर्ट, हम लोग सीरियल वाइज नंबर वाइज जो भी हम लोग जो डेस्कटॉप पे देखते हैं शॉर्ट वाई, वही है शॉर्ट वाई, इसके बारे में हम लोग यहाँ भी पढ़े थे शॉर्ट वाई, ये शॉर्ट। और उसके बाद है हमारा फॉर्मूला और कन्वर्ट टेक्स्ट, और ये रिपीट हेडर है जो हम लोग हेडर ऊपर में लगाते हैं, और ये कन्वर्ट टू टेक्स्ट है। डिज़ाइन हो गया, लेआउट हो गया, ये फॉर्मूला है लगाने के लिए, जैसे भी यहाँ पे इक्वल जोड़ना है घटाना है तो यहाँ से हम लोग उस फार्मूला का यूज करके लगा सकते हैं, जोड़ घटा सकते हैं। इसको हटाते हैं फ़िलहाल। उसके बाद है हमारा इंसर्ट में पिक्चर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे पिक्चर पे तो हमारा यहाँ से फ़ोटो एक उठा सकते हैं, ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए बाई चांस ये फ़ोटो लिए हम। उसके बाद आया ब्राइटनेस, ब्राइटनेस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा ये ब्राइटनेस चमकीला या फिर इस तरह से चमक कम बेसी करने के लिए है। सेम वही चीज़ ये भी है, इस तरह से डार्कनेस ला सकते हैं इसमें। उसके बाद इस पर कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसका बदल सकते हैं कलर। अगर इन सब में भी ना कोई पसंद आए तो हम लोग यहाँ से मोर पे आकर हम लोग यहाँ से कलर ले सकते हैं। उसके बाद है कॉन्फ्रेंस इमेज का साइज के लिए है। उसके बाद है चेंज पिक्चर, अगर इसको यहाँ से चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से इसके अलावा कोई और भी रख सकते हैं। उसके बाद ये रीसेट पिक्चर, जैसे ही क्लिक करेंगे रीसेट पिक्चर तो जो इसका साइज़ है ओरिजिनल वो हमारा साइज़ में आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे पिक्चर का स्टाइल, जो भी यहाँ पे स्टाइल दिया हुआ है उस हिसाब से यहाँ से हम लोग स्टाइल को रख सकते हैं। जिस भी स्टाइल में रखना चाहते हैं यहाँ से हम लोग उस हिसाब से यहाँ से रख सकते हैं फ़ोटो को। उसके बाद है पिक्चर शेप, जो भी शेप में अगर स्टाइल देना चाहते हैं तो उस शेप में भी हम लोग स्टाइल यहाँ से लेकर दे सकते हैं। जैसा भी शेप हमको चाहिए उस शेप में दे सकते हैं। उसके बाद है पिक्चर का बॉर्डर, जैसा ही बॉर्डर हम लोग चाहे पिक्चर में लगा सकते हैं।
ये काफ़ी पतला है बॉर्डर, इसलिए ऐसा दिख रहा है। पिक्चर में इफ़ेक्ट अगर लगाना है तो पिक्चर में इफ़ेक्ट भी हम लोग इस तरह से लगा सकते हैं। काफ़ी सारा ये शैडो है हमारा। पिक्चर के पीछे हमारा ब्लैक कलर का जो आता है शैडो वही है। शैडो जो परछाई आता है हमारा वही है परछाई, यहाँ से रिफ्लेक्शन है नीचे की ओर जो दिखाता है। ये इफ़ेक्ट है पिक्चर का यहाँ पे। और ये है पोजीशन, जिस भी पोजीशन में हमको रखना है, जैसे मान लीजिए ऊपर कॉर्नर में रखना है या फिर बीच में रखना है या फिर यहाँ कोना में रखना है, तो यहाँ से हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है इसलिए बढ़िया से नहीं दिख रहा है, हम दिखाते हैं। अब ये दिखेगा पिक्चर पोजीशन, जैसे ही इस पे ले जाएंगे तो हमारा वो कॉर्नर में आ जाएगा, यहाँ पे लाएंगे तो नीचे में आ जाएगा। इसी हिसाब से पोजीशन को यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद टेक्स्ट ब्रैपिंग है। यहाँ से अगर हम लोग उठाकर यहाँ रखना चाहें तो यहाँ से हम लोग इस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ से ऐसे रखना है, ये टेक्स्ट पीछे झक गया, हमको ये टेक्स्ट के साइड में रखना है या किसी भी तरह से रखना है। अभी ये टेक्स्ट के पीछे ऊपर आ गया। जैसे ही अगर एक और ऑप्शन आ गया बिंग टू फॉन्ट और बिंग टू बैंक, अगर इसमें हम लोग फॉन्ट पे करेंगे तो हमारा ये जो पिक्चर है वो टेक्स्ट के ऊपर है, और जैसे ही बैक करेंगे तो टेक्स्ट के हमारा ये पीछे चला जाएगा। उसके बाद है टेक्स्ट रैपिंग। यहाँ से हम लोग जिस भी पोजीशन में जैसा भी रखना चाहें रख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग होम पे देखे थे इसके बारे में, जस्टिफाइड। इस तरह से हम लोग सजा सकते हैं इमेज को। उसके बाद क्या है एलिगेंट, लेफ़्ट राइट सेंटर के लिए ये है। उसके बाद है ग्रुप, एक ही ग्रुप में काफ़ी सारे शेप को जोड़ने के लिए है। उसके बाद है रोटेट, ये घुमाने के लिए, जिस भी दिशा में घुमाना है घुमा सकते हैं यहाँ से। और ये इमेज को क्रॉप करने के लिए है, यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद इमेज का हाइट और विड्थ के लिए। ये ग्रुप क्या है वो भी बताते हैं आपको इंसर्ट में। अगला है क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट पे हम लोग अलग अलग स्टाइल यहाँ से बना सकते हैं। क्लिप लेकर अलग अलग शेप लेकर हम लोग काम के लिए यहाँ से बना सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक किए, इसको इंसर्ट किए तो यहाँ पे हमारा कुछ क्लिप यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कुछ भी हम लोग एक डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं और इसमें हम लोग स्टाइलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट तो चेंज शेप है, जिस तरह से भी शेप को अगर चेंज करना है आपको तो सिंगल शेप को चेंज भी हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद है ये हमारा बॉर्डर, जो भी यहाँ पे स्टाइल है उस हिसाब से यहाँ से हम लोग स्टाइल को रख सकते हैं। यहाँ पे शेप का हमारा बैकग्राउंड कलर है शेप का। और उसके बाद हमारा डिज़ाइन में यहाँ पे ऐड टू शेप, अगर इसके बाद भी और एक्स्ट्रा शेप चाहिए तो यहाँ पे ऐड शेप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऐड शेप आफ्टर में करना है बिफोर में, तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ से शेप को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड बुलेट है, जैसे ही इसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है अगर इसके बाद भी एक और हमें टेक्स्ट चाहिए तो ऐड बुलेट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा एक और टेक्स्ट इस तरह से ऐड हो जाएगा। ऐड लेफ्ट में चाहिए या राइट में वो भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर लेआउट जो है वो लेआउट भी यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है प्रमोट और डिमोट, ये दोनों है डिसेबल। उसके बाद है टेक्स्ट पैनल, ये हमारा पैनल जो टेक्स्ट का है यहाँ पे, ये इसको हाइड और अनहाइड करने के लिए है। और उसके बाद है हमारा यहाँ पे सब कुछ स्टाइल है सारा, जिस तरह से भी हम लोग देना चाहें यहाँ से स्टाइल हम लोग इसका चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है ये हमारा कलर यहाँ से चेंज करने के लिए। और उसके बाद है हमारा स्मार्ट आर्ट स्टाइल, यहाँ से जो भी फॉन्ट पे हम लोग यहाँ से स्टाइल यहाँ से रख सकते हैं, जिस भी स्टाइल में रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड ग्राफिक पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा ओरिजिनल जो है वो आ जाएगा। और इसके बाद भी अगर लेआउट और चाहिए तो यहाँ से अगला लेआउट हम लोग यूज कर सकते हैं, जो भी हम लोग को लेआउट चाहिए ले सकते हैं यहाँ से। और ये है हमारा स्टाइल के लिए, जिस भी स्टाइल में हमको चाहिए ले सकते हैं। इसके बाद है फॉर्मेट, और सेम वही है, टेक्स्ट का कलर के लिए है, जैसा भी कलर देना चाहें।
और ये फॉर्मेट हम लोग देख ही लिए। उसके बाद इंसर्ट में आते हैं, अगला है शेप। शेप के अनुसार हम लोग अलग अलग शेप लेकर यहाँ से स्टाइल कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। किसी भी प्रकार का शेप लेकर हम लोग स्टाइल कर सकते हैं। जैसे शेप में आते हैं और एक हम लिए ये एंगल राउंड वाला, और इसमें एक और ऐड शेप किया हम लोग। शेप जैसे ही खोले तो एक स्टाइल खुला हमारा। इसमें 16 पॉइंट स्टार है, इसमें 24 स्टार है। इस तरह से हमारा इसमें दिखाता है कितना स्टार है अंदर में लिखा हुआ। तो जैसे इस पर क्लिक किए हम, इस तरह से एक लिए शेप। अब इसमें अगर इसको करते हैं बराबर में, ये हो गया। ये जो पीला वाला लाइन दिख रहा है, इसको लेफ़्ट क्लिक करके ऐसे खींचेंगे तो हमारा ये अंदर आएगा। इसको जैसे ही छोड़ेंगे तो हमारा इस तरह से कुछ बन जाएगा। अब ये दोनों को अगर एक में देखा जाए तो अलग अलग है, अभी एक में नहीं है। ये अलग है, ये अलग है, दोनों अलग अलग है ना। इसको अंडो करते हैं, फिर से वापस लाते हैं और कंट्रोल प्रेस करके रखना है और हमको इसको सेलेक्ट करना है। ये दोनों सेलेक्ट हो गया, देखिए सब डबल डबल पॉइंट आ गया। और जैसे ही ग्रुप पे आएंगे तो हमारा एक ग्रुप देगा। जैसे ही ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो हमारा दोनों एक में मर्ज हो जाएगा। मर्ज हो गया दोनों एक में। तो ग्रुप का यही काम है। बाकी एलिगेंट वगैरह तो देख ही लिए यहाँ पे। और एक है ब्लैंक बैक का और एक फ्रंट का। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फ्रंट में आ गया, ये बैक में आ गया, आगे और पीछे ले जाने के लिए। यही काम है बैक और फ्रंट का। उसके बाद है इसका शेप का कलर देने के लिए यहाँ पे। और अगर कोई शेप लिए यहाँ से हम, जैसे मान लीजिए एक शेप लिए, इंसर्ट किए यहाँ पे, इंसर्ट में शेप लिए एक हम नया, और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो यहाँ पे ऐड टेक्स्ट है लिखा हुआ। ऐड करने के बाद यहाँ से हम लोग कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। इसको स्टाइल भी कर सकते हैं यहाँ से। अगर शेप में कलर देना है तो यहाँ से हम लोग कलर भी दे सकते हैं। अन्यथा नहीं कलर देना है तो नो फिल पे क्लिक करेंगे, नहीं कलर चाहिए। अगर इसके बाद भी और कोई कलर चाहिए तो मोर फिल कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे एक्स्ट्रा हमारे पास कलर आ जाएगा। इसके बाद है शेप फिल में हमारा पिक्चर। पिक्चर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम इसके अंदर एक कोई फ़ोटो को रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई फ़ोटो को यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। उसके बाद है हमारा यहाँ पे ग्रेड लाइन। इस तरह से कुछ लाइन भी हम लोग ले सकते हैं इसमें। उसके बाद है एक टेक्स्ट का, सेम वही सब स्टाइल ही है इसका। उसके बाद पैटर्न है। उसके बाद है शेप आउटलाइन, जो ये बॉर्डर है उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं हम लोग, जैसा कलर देना चाहिए। या फिर आउटलाइन नो भी कलर रख सकते हैं और सेम मोर कलर। और इसका मोटा या पतला जिस तरह से हमको बॉर्डर चाहिए यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद डैश में अगर बॉर्डर चाहिए तो यहाँ डैश से भी बॉर्डर हम लोग ले सकते हैं इस तरह से, ठीक है। एरो का भी बॉर्डर है, पैटर्न भी है इसमें। उसके बाद है शेप चेंज। अगर यहाँ से हमको ये शेप नहीं अच्छा लग रहा है तो हम शेप चेंज भी कर सकते हैं। जो भी शेप चाहिए हमको यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद है शैडो, छाए, पीछे की ओर छाया टाइप का एक बना देगा यहाँ से। उसके बाद यहाँ से है हमारा इफ़ेक्ट स्टाइल, जिस भी स्टाइल में और रखना चाहे यहाँ से रख सकते हैं। सेम वही है हमारा पोजीशन, जिस भी पोजीशन में सेट करना चाहे कर सकते हैं। टेक्स्ट रैपिंग भी सेम वही है हमारा, कहीं भी इसको हम लोग जिस भी हिसाब से रखना चाहें रख सकते हैं। उसके बाद अगला इंसर्ट में क्या है, इंसर्ट में है अगला स्मार्ट कार्ड। अरे स्मार्ट कार्ड, क्लिप आर्ट। देखिए हम लोग क्लिप आर्ट में जैसे ही क्लिक करेंगे क्लिप आर्ट में तो हमारा एक मेन्यू इस साइड में खुलेगा और यहाँ से जो भी हम क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे, जैसे कंप्यूटर लिखते हैं और इसको सर्च करते हैं तो कंप्यूटर से रिलेटेड हमारा जितना भी आइकन इसमें सेव है वो दे देगा। उसके बाद है ऑर्गेनाइज क्लिप। यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लिक करके हम लोग देख सकते हैं कितना क्लिप, कौन कौन सा यहाँ पे क्लिप है, ऐड है।
इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। स्मार्ट आर्ट देख लिए। यहाँ पे अगला है चार्ट। जैसे ही चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारा एक्सेल से रिलेटेड जो भी शीट बनता है यहाँ से हम लोग चार्ट उस हिसाब से तैयार कर सकते हैं। उसके बाद है क्या है, उसके बाद इंसर्ट में हमारा है हाइपर लिंक। अगर किसी भी टेक्स्ट को लिंक में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका शॉर्टकट है Ctrl+K। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक का एड्रेस देना है, जहाँ भी उसको लिंक को भेजना है, कन्वर्ट करवाना है कि हमको यहाँ पे इस पे जैसे ही कोई क्लिक करे तो वहाँ पे चला जाए। तो यहाँ पे उस एड्रेस को यहाँ पे फिल करना है, उसके बाद ओके प्रेस करना है तो हमारा चला जाएगा। उसके बाद है बुक मार्क। जैसे यहाँ तक मान लीजिए कोई हम किताब पढ़ रहे हैं, कुछ लिखे हुए ऐसा टॉपिक हम यहाँ तक पढ़ लिया। अब इसके बाद हमको अगला नेक्स्ट और पढ़ना है वहीं से। तो जैसे इस टेक्स्ट को यहाँ तक पढ़ लिए, यहाँ से हम लोग जैसे बुक मार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग उस बुक मार्क का नाम ऐड कर लेंगे। जैसे यही कर लेते हैं फ़िलहाल के लिए हम। और बुक मार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पे उस नाम से हम लोग सेव कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारा वो सेव हो जाएगा। और जैसे ही फिर से आना है तो यहाँ पे बुक मार्क को नाम रहेगा, पता नहीं क्यों डिसेबल है यहाँ पे, परंतु बुक मार्क का यही काम है कि अगर हमको जैसे ही यहाँ पे उसका नाम आएगा, यहाँ गो टू पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जहाँ तक हम लोग ये शो इंडिकेट कर देगा कि आपका यहाँ पे वो फाइल सेव करके रखे हैं। उसके बाद है क्रॉस रेफरेंस। यहाँ से हम लोग इस हिसाब से नंबर बुक मार्क ऐड पे डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद है हेडर और फुटर। वो टॉप में अगर हेडर लगाना है किसी नाम से कुछ एक्स्ट्रा लिखकर यहाँ से, तो हम लोग यहाँ से लगा सकते हैं कुछ भी लिखकर। उसके बाद है हमारा इंसर्ट में फुटर। नीचे की ओर में हमको अगर कुछ फुटर लगाना है, जैसे पेज नंबर वगैरह या फिर कुछ और एड्रेस यहाँ पे देना है, फिल करना है, तो हम लोग इस हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे नाम लिखे हैं वो सब पेज पे एक ही बार शो होगा, हेडर हो या फुटर। उसके बाद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन आया, पेज नंबर अगर देना है, ऐड करना है, तो यहाँ से पेज नंबर टॉप में करना है, बॉटम में करना है, जहाँ भी करना है। फॉर्मेट यहाँ पेज नंबर है, डेट एंड टाइम है। कुछ यहाँ से हम लोग क्यूब पार्ट यहाँ से बिल्ड टू ब्लॉक और इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। गो टू फोटर पे अगर जाना है तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे हमारा फोटर पे आ जाएगा। उसके बाद डिफाइन फर्स्ट पेज और एवरी पेज, लास्ट वाला जो है फर्स्ट पेज है। और शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट हमारा है, हेडर फुटर टॉप पोजीशन के लिए है, और ये क्लॉज हमारा है। उसके बाद है हमारा कहाँ गया पेज नंबर। अगर यहाँ से ऐड करना है तो सेम वही है, पेज नंबर ऐड कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद इंसर्ट में हमारा टेक्स्ट एक बॉक्स जो हम लोग यहाँ पे देखे थे, टेक्स्ट बॉक्स इस तरह से लेकर हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ड्रा टेक्स्ट बॉक्स भी अगर हम लोग ले सकते हैं, इस तरह से हम लोग टेक्स्ट बॉक्स लेकर ड्रा करके मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा क्यूब पार्ट। यहाँ से हम लोग जो भी लेना चाहें किसी भी तरह से एक ऊपर में एक्स्ट्रा मेन्यू यहाँ से तो हम लोग ले सकते हैं। जैसे ऊपर में एक ऑथर पे जैसे यहाँ भी दे नहीं रहा है, परंतु एक्स्ट्रा पार्ट लेने के लिए यहाँ पे हम लोग यूज इसका करते हैं। जैसे ऊपर में हमारा एक और एक्स्ट्रा मेन्यू खुलेगा जिसको हम लोग फिल यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है वर्ड आर्ट। अलग अलग स्टाइल में जो भी लिखा हुआ है जिस तरह से, उस हिसाब से हम लोग इसका यूज करके लिख सकते हैं। इस हिसाब से कुछ भी यहाँ से लिख के रख सकते हैं। अगला जैसा भी इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है उस हिसाब से हम लोग मैनेज इसको कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारा कलर वगैरह भी दिया हुआ है, आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला इंसर्ट में ड्रॉप, सेम वही चीज़ है। उसके बाद है ऑब्जेक्ट, जो हम लोग ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो वर्कशीट पे जो भी चार्ट वगैरह है यहाँ से हम लोग ओपन इसको कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट में सिग्नेचर लाइन। अगर हम लोग एक्स्ट्रा में
एक बॉक्स यहाँ से हम लोग सिग्नेचर का ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट सिग्नेचर ऐड टू लाइन। यहाँ से जो भी यहाँ पे टाइटल में सिग्नेचर में जो भी नाम पेस्ट करना है टाइटल देना है, और उसके बाद ओके जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा सिग्नेचर का एक बॉक्स यहाँ पे बन के आ जाएगा। उसके बाद डेट एंड टाइम है, यहाँ से जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा डेट जो करेंट का है वो यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक साथ सेलेक्ट किए वही ऑब्जेक्ट को यहाँ से हम लोग वर्कशीट इस तरह से चार्ट वगैरह हम लोग एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जो भी चार्ट हम लोग देखे थे। उसके बाद है इसमें कुछ आइकॉन है इस तरह से मैथ का, हम लोग इसका लेकर उसके बाद सेम हमारा इंसर्ट में सिंबल है कुछ यहाँ पे, और एक्स्ट्रा सिंबल भी है यहाँ पे जो हम लोग बनाते हैं, जिसका भी यहाँ पे शॉर्टकट भी इसका ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई 1 2 3 प्रेस करे, कंट्रोल एक्स के साथ करेंट की, कंट्रोल डी, इसको नॉर्मल डॉक्यूमेंट 1 सेकेंड साइन करते हैं क्लोज। यहाँ से हम लोग शॉर्टकट उसका बना सकते हैं, इसको करते हैं इंसर्ट, ओके। अब इस पर जैसे ही हम 78 लिखकर कंट्रोल एक्स लिखेंगे तो हमारा ये डेंजर का साइन बनकर आ जाएगा। इसी तरह से और भी जितना भी सिंबल को हम लोग ऐड यहाँ से कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।